के शोर में शायद ही किसी को चिंता हो कि महिलाओं की आजादी के बारे में सोच सके, जबकि हर कोई जानता है कि समाज में स्त्री की भूमिका सबसे आगे रही है। इन 70 सालों में आगे तो बढ़े, पर इंसान की सोच में बदलाव नहीं आया। अंग्रेजों से हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन यह आजादी नाकाफी नजर आ रही है, क्योंकि इन 70 सालों में आज हर शहर, हर गांव की महिला खुद को महफूज नहीं समझती। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज हम लोग देश में 70वां आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। लगातार देश हाईटेक होता गया इन 70 सालों में, लेकिन इन 70 सालों में महिलाओं ने अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस किया, आज जानेंगे इन महिलाओं की ही जुबानी। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम लोग रोड पे निकलते हैं, लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, सॉन्ग सुनाते हैं उल्टे उल्टे। रिक्शे में बैठो तो रिक्शे वाले तंग करते हैं, ऑटो वालों से भी पूछो तो वो भी गंदी नज़रों से देखते हैं ले जाने के लिए भी हम लोगों को। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जब अपने घर के बाहर वो सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती, तो ऐसी आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है। भले इस आजादी के बाद से महिलाओं को लेकर देश में बड़ी बड़ी बातें होती रही हो, लेकिन ये बातें आज भी हवा हवाई ही नजर आ रही हैं। रोड पर चलने वाली लड़की हो या फिर ऑफिस से लेट आने वाली लड़की, हर किसी के मन में एक अजीब सा डर रहता है कि आखिर वो अपने घर सुरक्षित पहुंचेगी या नहीं। महिलाओं की माने तो जब वो घरों से निकलती हैं तो उनको हर रोज एक चैलेंज से गुजरना पड़ता है। रोड पर चल रहे लड़के आए दिन उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स का विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता की जाती है। महिलाओं की माने तो ऐसी 70 साल की आजादी का वो क्या करे जो उन्हें हर पल बंदिशों का एहसास कराती हो। पहले मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करनी चाहूँगी। हमें समझना यह होगा कि एक स्त्री दो तरीके से खुद को असुरक्षित महसूस करती है। एक है उसके अंदर की असुरक्षा, दूसरी असुरक्षा उसके बाहर है जो ठोस रूप में उपस्थित है। जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है तो उसका स्वरूप भी मूल रूप से पितृसत्तात्मक है और इसीलिए किसी भी स्त्री को इस न्याय व्यवस्था में सही न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने सारे कानून हैं और फिर भी अगर हिंसा जारी है तो बात साफ है कि कानून बनाने से स्त्री पर हिंसा नहीं रुकेगी, उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं और बहन बेटी हमारी बाहर जाती हैं और रात को देर से आती तो हमें चिंता लगी रहती है, हमारी बेटियां कब सुरक्षित घर में पहुंचेंगी, कब नहीं पहुंचेंगी। पेरेंट्स अपना काम छोड़ छोड़ के बच्चों को लेने जाते हैं, लड़कियों को लेने। लड़कियां घर से निकलते समय डरती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में कई तरीके के एनजीओ काम कर रहे हैं जो समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर लगातार काम करते हैं। महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित रख सके, इसके लिए हमेशा एनजीओ हेल्प की बात करते हैं। गाजियाबाद से संचालित होने वाले एनजीओ की संचालिका से बात की तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि क्या है महिला सुरक्षा के मायने। 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी महिलाएं खुद को आजाद नहीं समझती। देश भले ही हाईटेक होता जा रहा है, लेकिन महिलाएं उतना ही पीछे जाती जा रही हैं। इस सब पे हमारे साथ बात करने के लिए दुलारी एनजीओ की संस्थापक मीनाक्षी जी मौजूद हैं, जो लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर बातचीत करती आई हैं। आखिर उन्हीं से जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होते रहे अत्याचार के खिलाफ कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। दुलारी एनजीओ और चला रहे हैं, आप काफ़ी लंबे समय से दुलारी एनजीओ को चला रहे हैं। आप महिलाओं के विरुद्ध जो भी आवाज़ को कैसे उठाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पहले तो ये सवाल ही है कि महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हम खुद ही कहीं ना कहीं इस बात को मान लें कि हम कहते हैं सिर्फ कि महिलाएं और पुरुष बराबर है, लेकिन एक तबका है जो इस चीज़ को मानता है कि दोनों में अंतर है और आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से बंधी हुई हैं
उसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं खुद ही अपने आप को सशक्त करें। आपको लगता है जब महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो एक दहशत उनके मन में रहती है, या परिवार के लोग हैं उनमें भी दहशत रहती है कि बेटी घर से टाइम पे घर से में पहुंचेगी या नहीं, एक मन में एक डर सा बना रहता है? जी बिल्कुल बना रहता है, क्योंकि आजकल का माहौल इस तरीके का हो गया है। लड़कियां कितना भी जाएं, हम लोग पूरी आज़ादी देते हैं बच्चों को कि आप जाओ, पढ़ो लिखो, जॉब करो, नाइट लेट जितनी भी है जॉब है। अब जर्नलिस्ट लड़की है, वो लेट नाइट भी आएगी, कॉल सेंटर में जॉब करी, वो लेट नाइट भी आएगी। तो उसके लिए घर वालों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि अरे लड़की है, इसके साथ में कुछ चीज़ ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। उन लोगों को रात को नींद नहीं आती। महिला सुरक्षा को लेकर जब हमने एक परिवार से बात की तो उन्होंने महिला सुरक्षा के सही मायने खुलकर बताए। उन्होंने बताया कि आज के समय में महिला सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। वहीं उन्होंने अपने पास बैठी 6 साल की मासूम बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मुझे खुद से ज्यादा इस मासूम की चिंता होती है, क्योंकि आज समाज इतना गिर चुका है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मेरी बच्ची आज भी जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाती है तब तक मेरा पूरा परिवार दहशत में रहता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज भी महिलाएं सुरक्षित हैं। आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी हर कहीं, हर रोज, हर लड़की जब बाहर निकलती है तो वो हमेशा असमंजस की स्थिति में होती है कि वो सेफ है या नहीं है। आखिर क्यों महिलाएं बेफिक्र होकर पुरुषों की तरह अपने घरों से नहीं निकल पाती हैं? इन 70 सालों में देश ने जरूर बहुत तेजी से तरक्की की, लेकिन महिलाओं के साथ भी अत्याचार और रेप जैसी घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हुआ है। महिलाएं जब घरों से निकलती हैं तो खुद को महफूज नहीं समझती। आज भी परिवार के लोगों की बेटी के देर से घर आने पर एक डर साफ आंखों में झलकता है कि उनकी बेटी सही सलामत घर पहुंचेगी या नहीं। क्या यही है महिलाओं की आजादी? आखिर कब मिलेगी इस डर से महिलाओं को आजादी? 70 साल आज हम लोग आज़ादी का पर्व जरूर मना रहे हैं, लेकिन आज इस आज़ादी के पर्व में कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे पे हम लोगों को आज मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी भी महिलाओं से हमने बात की सभी महिलाओं का ये कहना था कि वो आज भी खुद को आज़ाद महसूस नहीं करती हैं। उनका कहना है कि इससे अच्छा तो वो अंग्रेज़ों की गुलामी ही पसंद करती। कम से कम उनको लगातार रोडों पर छेड़खानी और लूट जैसी वारदातों से तो उनको छुटकारा तो रहता। तो कहीं ना कहीं इन 70 सालों की आज़ादी के बाद भी महिलाएं खुद को सुरक्षित कहीं महसूस नहीं कर रही हैं। नोएडा से अभिषेक के साथ मैं विवेक यादव, इंडिया वॉइस। इसी के साथ